औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइल मुज़निबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व जअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहयना इलैहिम फ़िअलल ख़ैरात व इक़ामस सलात व इताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलवात भेज दें मोहम्मद। ज़ाहिर आप हज़रात जो इस मजलिस के नाज़रीन हैं और सामीन हैं उनको मालूम है कि एक हंगामी हालात में ये मजलिस जो है मुनक़िद हो रही है। तो पहले तो हुकूमत की तरफ से सख्ती से पाबंदी हो गई थी, किसी इमाम बाड़े में मजलिस मुनक़िद नहीं होगी, घरों में होंगी। लेकिन बहरहाल जब हमने उस पर एहतजाज किया तो हमारे एहतजाज को माना गया और तस्लीम किया गया और हमारा तो मुतालबा ये था कि कम अज़ कम 25-30 अफराद तो हों कि जो इस मजलिसों में शिरकत करें ताकि उसकी एक मजलिस की शक्ल हो उसकी। लेकिन हुकूमत ने उज़्र किया कि भाई अपने जो और दूसरे मज़ाहिब हैं वहाँ भी अगर कोई प्रोग्राम अगर होता भी है उनके यहाँ तो 5 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं देती। यहाँ तक कि नमाज के लिए भी उनका 5 की हमने इजाज़त दी है। लिहाजा इन मजलिसों में भी अगर इजाज़त होगी तो 5 से ज़्यादा की नहीं होगी। बहरहाल हमारी शर्त ये थी कि जो मजलिसें ऑनलाइन जाएँ, मेन जो मजलिसें होती हैं जैसे लखनऊ की जो ख़ास बड़ी मजलिसें होती हैं जिसको बड़ी मजलिसें कहा जाता है, ये तो हर मजलिस ही बड़ी है लेकिन इनको उर्फ़ आम में बड़ी मजलिस कहा जाता है, वो अब घरों से अगर हुई तो फिर वो इमाम बाड़े की मजलिस तो नहीं कहलाएगी। अगर मेरे घर में अगर वो मजलिस वहाँ से नश्र हो गई तो ये तो नहीं कहा जाएगा इमाम बाड़े ग़ुफ़रमाब की मजलिस है। जब इमाम बाड़े ग़ुफ़रमाब की मजलिस है तो ग़ुफ़रमाब ही में मुनक़िद होना चाहिए, वहीं से नश्र होना चाहिए, वहीं से ऑनलाइन जाना चाहिए। चाहे आप अकेले क्यों ना इजाज़त दें मुझे कि मैं अकेले वहाँ पढ़ूँ, लेकिन हो इमाम बाड़े से ही। घर से मजलिसें जो हो रही वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर इस इमाम बाड़े की मजलिस जाए तो इमाम बाड़े से ही जाए, चाहे मुझको अकेला क्यों ना उसमें पढ़ना पड़े। तो लिहाजा बहरहाल इतनी इजाज़त हमें मिली है, लिहाजा उसकी हमको पाबंदी करना है। जो हमने वादा कर लिया है उसकी पाबंदी हमें करना है। लिहाजा अवाम से हमारी गुजारिश यही है, पब्लिक से गुजारिश यही, मोमिनीन से गुजारिश यही है कि वो ऑनलाइन इस मजलिस को सुने और इमाम बाड़े में आने की ज़हमत ना करें। क्योंकि अगर इमाम बाड़े में आए, यहाँ मजमा हुआ तो जो इजाज़त मिली हमें वो हो सकता है उसको ख़तरे में आ जाएगी कि साहब आपने अपना वादा पूरा नहीं किया, 5 की हमने इजाज़त दी थी और आपके फ़र्ज़ कीजिए 500 जमा हो गए, 1000 जमा हो गए। तो हो सकता है कि जो हमारी मेहनत है उसके ऊपर भी पानी फिर जाए और जो हमारी मसलहत है कि इमाम बाड़े ही से ऑनलाइन मजलिसें जाएँ, वो बात जो है वो ख़त्म हो गई और उसका मानो फिर हम घरों के अंदर से। तो लिहाजा गुजारिश है आवाम से, हमारी पब्लिक से, मोमिनीन से कि वो घरों ऑनलाइन जा रही है मजलिस, लाइव जा रही है मजलिस, इसको घरों ही में सुने। इंशाअल्लाह सवाब उनको पूरा मिलेगा। इंशाअल्लाह शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पूरा उनका सवाब अता करेंगी, क्योंकि एक आंसू का कतरा भी चाहे तन्हाई में क्यों ना बह जाए, एक आंसू ज़रूरी नहीं है कि मजमा हो तो मजलिस हो, बल्कि मजलिस का मतलब ये कि एक आंसू का कतरा भी गम हुसैन, इमाम हुसैन में अगर बह जाए तो वही हमारी जन्नत का ज़ामिन बन जाता है। ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ बड़े मजमे के साथ शरीक हों तभी हमें जन्नत मिलेगी, नहीं, खुलूस होना चाहिए और जो है वो लगाव होना चाहिए, दिली ताल्लुक़ होना चाहिए, सवाब उसका होता है। क्योंकि पहली मजलिस में उमूमन तारीख़ अज़ादारी बयान की जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि चंद जुमले, ये रिवायत रही है इस इमाम बाड़े की
के तारीख़ अज़ा को हम बयान करते हैं, और जो अज़ादारी की अहमियत है और जो अइम्मा मासूमीन ने जो गिरिए की अहमियत बयान की है और जो गम इमाम हुसैन की अज़मत और शरफ़ बयान किया गया है, वो अमूमन पहली दूसरी मजलिस में बयान होता है। तो पहली बात तो ये है कि ये अज़ादारी जो मौजूदा अज़ादारी की शक्ल है, ये लखनऊ ही से शुरू हुई। लखनऊ हमेशा मरकज़ अज़ा रहा और यहाँ के मरासिम जो हैं वो दूसरे शहरों तक पहुँचे, बल्कि दूसरे मुल्कों तक भी यहाँ के मरासिम पहुँचे हैं। पहले लखनऊ में जब तक जनाब ग़ुफ़रमाब रहमतुल्लाह दिलदार अली का नाम था, जनाब ग़ुफ़रमाब बाद में उनको दिया गया लक़ब, वो जो है वो नसीराबाद के रहने वाले रायबरेली, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। वहाँ पर उनको ग़ैबी आवाज़ तक पहुँची कि दिलदार अली जाओ और इल्म हासिल करो। एक ग़ैबी आवाज़ बचपने में उनको मिली कि जाओ और इल्म हासिल करो, जाओ और इल्म हासिल करो। तो उन्हीं ने पहले तो वहीं नसीराबाद ही में जो वहाँ के मौलवी हजरात थे वहाँ से इल्म हासिल किया। और गुर्बत का आलम ये था, इसे आप तवज्जो फरमाए कि यहाँ आज तो माशाल्लाह जब लड़के जाते हैं ईरान तो बेहतरीन हॉस्टलों में रहते हैं, इराक़ जाते हैं तो माशाल्लाह उनको तमाम सहूलतें फ़राहम होती हैं। लेकिन जनाब दिलदार अली ग़ुफ़रमाब का आलम यह था कि चराग में तेल डालने के पैसे नहीं थे उनके पास। देखिए, इससे हम एक तो लाभ के लिए भी एक बहुत बड़ा दर्स इसमें है, और तालिब इल्म जो है उनके लिए बहुत बड़ा दर्स। इसलिए मैं ये वाक़या पेश कर रहा हूँ कि उनके पास इतना रक़म नहीं होती थी, इतना कि चराग के अंदर तेल डलवा सकें और पढ़ सकें। तो वो जाते थे कहीं दुकान पर बैठ गए जहाँ चराग जल रहा होता था, वहाँ बैठ कर उन्होंने अपनी किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। जब दुकान बंद होने लगी, अब रात में वही था कि पूरी रात तो दुकान खुली नहीं रहेगी, वो 9-10 बजे जब भी वो बंद करता था, वो बंद होने लगी तो उन्होंने अपनी किताबों को समेटा। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई बारात जा रही है तो बारात के साथ रोशनी का इंतज़ाम होता है, तो इससे आप उनके कंसंट्रेशन भी देखिए उनका। ज़रा सा हुल्लड़ हंगामा हो तो हम हुल्लड़ मचा देते, अरे साहब डिस्टर्ब कर रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, नहीं देखते पढ़ रहे हैं, अरे हुल्लड़ बंद करो, हंगामा बंद करो, हमें समझ में नहीं आ रहा है किताब में लिखा क्या है तुम्हारी हुल्लड़ की वजह से। और ज़ाहिर जब बारात जा रही है तो शोर भी है, हंगामा भी है, उस रोशनी के साथ साथ चलते हुए मीलों चले जाते थे। मसलन एक गांव से दूसरे गांव में बारात जा रही, 10 किलोमीटर 10 मील का फासला, वहाँ पर मालूम 10 मील तक पैदल किताब पढ़ते हुए साथ साथ यूँ इल्म हासिल किया, यूँ इल्म हासिल किया। उसके बाद यहाँ लखनऊ तशरीफ़ लाया। उसके बाद फिर पहले तालिब इल्म थे दुनिया के कि जिन्हें इराक़ और ईरान में जाकर तालीम हासिल की। उससे पहले हिंदुस्तान का कोई भी तालिब इल्म कभी ईरान इराक़ तालीम के लिए नहीं गया। तो किस तरह से? पानी के जहाज़ से नहीं, ट्रेन से नहीं, हवाई जहाज़ से नहीं, पैदल। सुने आज के तुल्लाब, आज के तालिब इल्म सुने आज के कि पैदल इराक़ गए, पैदल सफ़र, जंगलों में सफ़र, सहराओं में सफ़र, जहाँ जहाँ दरिया थे वहाँ पर दरिया में वो छोटी छोटी किश्तियों से वो दरिया उन्होंने पार किया। बड़े बड़े जहाज़ भी उस ज़माने में नहीं थे ऐसे। उसके बाद इराक़ में उन्होंने तालीम हासिल की। ईरान तशरीफ़ ले गए उसी तरह से पैदल, ईरान के उलमा से कस्बे फैज़ किया उन्होंने। और उसके बाद वापस यहाँ आए, यहाँ के जहालत के घटाटोप अंधेरों में वो वापस आए। वहाँ पर वहाँ का नूरानी माहौल छोड़कर, वहाँ का इल्मी माहौल छोड़कर यहाँ के जहालत के अंधेरों में आए, ताकि वहाँ से इल्म का नूर ले और यहाँ अंधेरे में रोशनी फैलाए। सलवात भेजे पर मोहम्मद। मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल वही अंदाज़ था जो अल्लाह के रसूल ने इख्तियार फरमाया था, तो उनके मानने वाले ग़ुलाम ने भी वही अंदाज़ इख्तियार फरमाया कि काबा कौसर अन्ना की मंजिलों पर गए थे। उससे बेहतर जगह और कहाँ हो सकती थी कि जहाँ रसूल रुक जाते, लेकिन वहाँ पर रुके नहीं, वापस फिर ज़मीन के ऊपर आ गए ताकि अपने रिसालत की जिम्मेदारियाँ निभाएं। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले। इसी तरह से जनाब ग़ुफ़रमाब मेराज की मंजिलों पर गए
इराक़ और ईरान की जो इल्मी मेराज थी वहाँ के ऊपर तशरीफ़ ले गए, लेकिन फिर यहाँ जहालत के अंधेरों वापस आए ताकि यहाँ की जहालत के अंधेरे दूर हों। और आज कोई इल्मी खानवादा के चैलेंज के साथ ये है, चाहे हो सकता है कि कुछ लोग नाशुक्री में इनकार कर दें, लेकिन ये कि कोई इल्मी ख़ानदान पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि जो जनाब फरमाब या उनकी औलादों में से किसी का शागिर्द न हो। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद, पूरे हिंदुस्तान का कोई शिया इल्मी खानवादा ऐसा नहीं है। जो मशहूर और अजीम खानवादे हैं, उनकी जो नए नए खानवादे हैं उनकी बात नहीं हो रही है, लेकिन जो पुराने खानवादे हैं एक सलवात भेजे पर मोहम्मद, लेकिन जो पुराने और कदीम और इल्मी खानवादे लफ्ज़ों पर गौर है, फिक्र रहे कि जो इल्मी खानवादे हैं उनमें से कोई खानवादा ऐसा नहीं कि जिसके सिलसिला शागिर्दी या जनाब फरमाब से मिले या उनके किसी औलाद से न मिले। ये एक बहुत बड़ी खुसूसियत है जो हासिल हुई। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पहले मुज्तहिद, उस ज़माने में तो पाकिस्तान था ही नहीं, वो तो अब बना, उस ज़माने तो सब एक था, और भी एक थे, बर्मा भी उस ज़माने में एक था, श्रीलंका भी इसी में शामिल था, बर्मा भी यही हिंदुस्तान में शामिल था। तो ये हिंदुस्तान जो था उस ज़माने में इससे 3 गुना ज़्यादा था। तो पूरे इतने अजीम हिंदुस्तान में पहला जो मुज्तहिद जो इराक़ और ईरान से तालीम हासिल इसने की और यहाँ का इल्म का नूर फैलाया और यहाँ के ऊपर जो है उन्होंने मदरसे कायम किए, उसका नाम है सैयद दिलदार अली फरमाब रहमतुल्लाह अलैह। सलवात भेजे बर मोहम्मद। तो इल्मी खिदमतें, उसके बाद दूसरी जो अजीम खिदमत उनकी है वो आज़ादारी है। अजीम खिदमत जो पहले यहाँ आज़ादारी थी, अहले सुन्नत हज़रात आज़ादारी यहाँ मनाते थे। शिया थे, तक़य्ये में रहते थे, छुपे छुपे रहते थे, अपने हिम्मत नहीं थी कि कोई अपने को शिया कह सके। पूरे हिंदुस्तान में कोई नमाज जमात नहीं थी शियों की। तारीख उठाइए, मेरी ज़बान पर भरोसा न कीजिए, मेरी बात पर भरोसा नहीं कीजिए, तारीख उठा लीजिए। पूरे हिंदुस्तान में ये जुमे की नहीं, दो कहते जुमा नहीं, जुमा नहीं, जमात भी नहीं होती थी, क्योंकि शिया अपने को शिया कहते ही नहीं था, हिम्मत ही नहीं थी कि शिया अपने को शिया कह सके, तो लिहाजा कोई जमात भी नहीं होती थी। लोग कहते वहाँ हैदराबाद साइड में होती थी, नहीं, वहाँ भी नहीं होती थी हैदराबाद, वहाँ भी शिया जमात नहीं होती थी। तारीख देख लीजिए आप। हालांकि शिया हुकूमत थी वहाँ, मगर फिर भी वहाँ इमामत जो करते थे वो सुन्नी इमाम करता था, तो वहाँ भी शिया इमामत नहीं करता, पढ़ते थे साथ में, लेकिन कि इमाम जो होता था पहले सुन्नत होता था। ये कुतुब शाही हुकूमत में भी आप तारीख़ में देख लें, पहली मरतबा जो शियों की इमाम जमात कायम हुई, वो नमाज जमात कायम हुई, वो जनाब दिलदार अली वो फरमाब कायम की। पहला कुतुब खाना, शिया कुतुब खाना हिंदुस्तान में उन्हीं ने ही कायम फरमाया, और पहला जो मदरसा था वो भी उन्हीं ने कायम फरमाया। और पहले अज़ादारी जितनी भी होती थी वो अहले सुन्नत हज़रात की तरह से होती थी, जैसे ढोल ताशे वाशे सब उसी में शिया भी शरीक हो जाते थे। ये जितने रसूम अज़ा हैं, ये ताबूत है, ये जुलजना है, ये अलम है, ये तमाम चीज़ें इंट्रोड्यूस की जनाब दिलदार अली फरमाब रहमान है। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाला। और बस यहाँ पर एक 2-3 शेर है जो हमारी ख़ानदान की बहुत मशहूर शायर, उनका तखल्लुस भी शायर था, शायर लखनवी फजल साहब जो दोहा बहुत उनके नोहे मशहूर है, और ज़ाकिर साहब जो उनके नोहे मशहूर है। तो ये ज़ाकिर साहब के फ़र्जंद थे और फजल साहब के बड़े भाई थे, तो उन्हीं ने तारीख़ अज़ादारी लिखी है, उसमें उन्हीं ने और मंजूम तारीख़ लिखी है। उसमें यहाँ ख़ानदान फरमाब के सिलसिले में उन्हीं ने कुछ शेर लिखी। ये 70-80 साल पहले की है अशार, उसी लिहाज से आप देख लें कि उसमें वो तहरीफ वो लिखते हैं कि 150 साल से यकसां समर अफ़शां है ये बाग। ये 70 साल पहले की बात है। 150 साल से यकसां समर अफ़शां है ये बाग, बज़्म साक़ी तो बदलते रहे, बदला न आयाग। तवज्जो है, बज़्म साक़ी तो बदलते रहे, बदला न आयाग, और न कभी अपने परायों से दबे अपने दिमाग,
रोशनी लेते रहे मेरे चरागों से चराग। रोशनी खानदानी चाहत उनका ताल्लुक था, लिहाजा वो कह रहे हैं कि रोशनी लेते रहे मेरे चरागों से चराग, यानी जितने चराग इल्म के जले हैं वो इसी एक चराग ही से रोशन हुए हैं। और चराग का नाम है दिलदार फरमाब। रोशनी लेते रहे मेरे चरागों से चराग। और उसके बाद जब यहाँ पर मुकदमा हुआ था और बाद वहाबी लोगों ने कहा था कि ये बिलाफसल जो कहते खलीफा बिलाफसल जो अज़ान में कहा जाता है वो नहीं कहा जाए, इससे हमारी दिल आज़ारी होती है। तो जनाब इब्राहीम जो पोते थे, अल्लामा आयतुल्लाह इब्राहीम जो जनाब फरमाब के पोते थे, ये पोते थे, तो उन्हीं ने मुकदमा लड़ा इस सिलसिले में और मुकदमा जीते। और आज जो आवाज़ बिलाफसल आ रही है अज़ानों में, उसी मुकदमे के जीतने के बाद से खुलेआम ये खलीफा बिलाफसल की आवाज़ जो है अज़ानों में आज आ रही है। वरना अगर ये मुकदमा हार गए होते तो आज अज़ानों में खलीफा बिलाफसल हम लोग ना कह रहे होते। तो उसको वो कहते हैं कि ये भी कह दूँ कि शरफ मेरा रहेगा कब तक, ये भी कह दूँ कि शरफ मेरा रहेगा कब तक, आए आवाज़ बिलाफसल अज़ा में जब तक। एक सलवात भेजे आवाज़। तो ये जनाब फरमाब रहमा के जिनकी ये खिदमात और जिनकी औलाद अमजाद उनकी सब खिदमतें और जिसकी जो नाकाबिल फरामोश हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अज़ादारी के सिलसिले में चंद जुमले अर्ज़ की, क्योंकि आज तमहीदी मजलिस है। इंशाअल्लाह मैं अफजलियत अहले बैत अलैहिस्सलाम के उन्वान के ऊपर ये मजलिस इंशाअल्लाह होंगी कि अहले बैत रसूलुल्लाह के बाद कायनात में सबसे अफजल है। क्योंकि ये बात हम पर एतराज़ किया जाता है और हम पर ये बात ताना कसा जाता है और इसी बुनियाद पर हमें काफिर कहा जाता है कि साहब ये अहले बैत को अम्बिया से बढ़ा देते हैं, अहले बैत को अम्बिया से बढ़ा देते हैं, लिहाजा ये मुसलमान नहीं है, इस्लाम से खारिज है। लिहाजा हमें कुरान मजीद की दलील भी पेश करना है और अहादीस भी पेश करना है कि हम बढ़ा नहीं देते हैं, बल्कि वो बढ़े हुए हैं, हम उनको बढ़ावा मानते हैं। एक सलवात भेजे ना, हमें ना किसी को बढ़ाने का हक हासिल है ना हमें किसी को घटाने का हक हासिल है। हमें सिर्फ इतना हक हासिल है कि जो जैसा है उसे वैसा माने, जो बढ़ावा है उसे बढ़ावा मानते हैं, जो घटावा है उसे घटावा मानते हैं। एक सलवात भेजे बरनावाज। तो ये इंशाअल्लाह मौजूद रहेगा और अल्लाह ने चाहा और अल्लाह के हबीब ने, हालांकि हाल आपके सामने है कि बस मुश्किलें हैं। खुद हमारे मोमिनीन में बहुत से लोग इस वबा का शिकार हो चुके हैं और बहरहाल दुआ हमारी है कि पालने वाली जल्द से जल्द इस वबा को ख़त्म करे। और जो इम्तिहानात हो रहे हैं, पूरी दुनिया का इम्तिहान इस वक्त हो रहा है। आज दुनिया को जो सुपर पावर जिनको अपनी ताकतों पर नाज था, वो सुपर पावर जिनको अपनी क़ुव्वतों पर नाज था, जो अल्लाह को भूले हुए थे, इस वबा ने उन्हें अल्लाह को याद दिला दिया कि है कोई ऐसी ताकत कि जो तुम्हारा सर भी झुका सकती है, जो तुम्हें भी शिकस्त दे सकती है। ये कभी कभी अफराद का इम्तिहान होता है, कभी कभी पूरी कौमों का इम्तिहान होता है। इस वक्त पूरी कौमों का इम्तिहान हो रहा है और उसमें हमें सिबात कदम को सबूत देना है और अपनी आज़ादारी को भी बाकी और कायम रखना है। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले। नहीं, मैं बाज़रत चाहता हूँ, मैंने जुमला गलत इस्तेमाल कर दिया बेख्याली में जुमला गलत इस्तेमाल किया कि हमें आज़ादारी को बाकी रखना है, हमें आज़ादारी को कायम करना है। ये मैंने जुमला गलत इस्तेमाल, माज़रत चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने जुमला गलत इस्तेमाल कर दिया कि हमें आज़ादारी को बाकी रखना है, आज़ादारी को हमें ज़िंदा रखना नहीं। मामला बरक्स है, हमने आज़ादारी को ज़िंदा नहीं रखा, आज़ादारी ने हमें ज़िंदा रखा है। एक सलवात भेज दे रहा हूँ। हमने आज़ादारी को बाकी नहीं रखा है, आज़ादारी ने हमें बाकी रखा है और उसकी दलीलें भी सामने मौजूद हैं, दलीलें भी सामने मौजूद। आप देखें
30 बरस तक सद्दाम के दौर में अज़ादारी ममनू थी, अज़ादारी बंद थी, आंसू बहाना ममनू था 30 बरस तक। तो अज़ादारी घट जाना चाहिए थी। 30 बहुत होते हैं। बच्चा जो है वो 30 बरस के सिन में अब बुढ़ापे की मंजिलों की तरफ बढ़ जाता है। बहुत 30 बरस होते हैं। तो 30 बरस के बाद जब सद्दाम मनहूस वहाँ से कत्ल हुआ और ख़त्म हुआ, तो अब अज़ादारी घट जाना चाहिए थी, अज़ादारी कम हो जाना चाहिए थी। लेकिन आप देखेंगे क्या हुआ। पहले साल जो आशूर हुआ तो 60 लाख का मजमा, दूसरा साल जो आशूर हुआ तो 80 लाख का मजमा, फिर जो आशूर हुआ तो 1 करोड़। अब मालूम है कोई गिन ही नहीं पा रहा है कितने करोड़ आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इराकियों ने अज़ादारी को बाकी नहीं रखा, बल्कि अज़ादारी ने इराकियों को बाकी रखा। एक सलवात भेजे बना नवाज मोहम्मद वाले। और जो लोग अज़ादारी के मुखालिफ है उसके चराग, बस एक जुमला करना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। यूँ भी 1 घंटे की पाबंदी है, उसमें वो सारे के शोरा भी इसमें शामिल हैं और ये खिताबत भी शामिल है। 1 घंटे में पूरा सब मुकम्मल करना है दोनों चीज़ों को, लिहाजा पूरे 1 घंटे की मजलिस नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बात मुकम्मल हो जाए। आप देखें जो अज़ादारी के मुखालिफों इस चराग को बुझाना चाहते, कितनी बड़ी गलत फहमी में है वो। मैं भरपूर तवज्जो चाहूँगा जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, और जो मुखालिफिन अज़ा वो भी सुन लें मेरे जुमलों को। जो अज़ा के चराग को बुझाना चाहते हैं, जो अज़ादारी के चराग को बुझाना चाहते हैं, वो मेरे जुमले सुन लें कि ये तो देखें कि ये चराग जलाया किसने है, ये अज़ादारी के चराग जलाया किसने है, ये अज़ादारी के चराग जलाया किसने है। बस जलाने वाले, चराग के जलाने वाले और चराग को बुझाने की कोशिश करने वालों में वही फ़र्क है जो खालिक और मखलूक में फ़र्क है। एक सलवात भेजे वरना चराग के जलाने वाले और जो चराग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन दोनों में वही फ़र्क है जो खालिक और मखलूक में फ़र्क है। अज़ादारी का चराग मखलूक ने नहीं जलाया है, खालिक ने रोशन किया है। तुम खालिक से मुकाबला करना चाहते हो। एक सलवात भेजे वरना नवाज मोहम्मद वाले। जाहिर है कि जो हमारी रूह है अज़ादारी, हमारी जान है अज़ादारी। बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी कि जिस तरह से मछली बग़ैर पानी के ज़िंदा नहीं रह सकती, उसी तरह से शिया बग़ैर अज़ादारी के ज़िंदा नहीं रह सकते। ये हमारी रूह और जान है। लिहाजा ये अज़ादारी जो है, जिसके लिए रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया। एक हदीस पेश कर दूँ मैं, एक सलवात भेजे मेरा नवाज से मोहम्मद वाले। इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन लन तबरदु अबदा। ये किसका इरशाद है? ये हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तबीदी मजलिस से, लिहाजा आज इसी सिलसिले की गुफ्तगू होगी कि ये रसूलुल्लाह का इरशाद है कि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, मेरे बच्चे हुसैन की शहादत से वो हरारत पैदा होगी, वो गर्मी पैदा होगी जो क़यामत तक ठंडी नहीं हो सकती, जो क़यामत तक ठंडी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये मजलिसें नहीं, अरे बहुत तवज्जो रहे, ये सफ़े अज़ा नहीं है। रसूल ने क्या इरशाद फरमाया? क़यामत तक ये गर्मी, ये हरारत ठंडी नहीं हो सकती। तो ये मजलिसें नहीं हैं, ये फ़र्श अज़ा नहीं है, ये अज़ादारी नहीं है, बल्कि एक सच्चे रसूल की सदाकत का सबूत है। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज़ से मोहम्मद वाले। और लफ्ज़ हरा, अब यहाँ के ऊपर कहा जाता है कि साहब ये गबे हुसैन मनाने का फ़लसफ़ा क्या है, तो एक जुमले में पेश कर देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए। कहते हैं क्यों आंसू बहा रहे हो, क्यों रो रहे हो, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, क्यों वक्त आया कर रहे हो, अरे कोई दूसरा काम करो, तबलीग करो, फ़लसफ़ा बयान करो इस्लाम का, और कुरान मजीद की तिलावत करो। ये सब क्या ज़िक्र हुसैन हो रहा है, सिर्फ क्या फ़ायदा है?
ये गम हुसैन से क्या फ़ायदा है, या आंसू बहाने से क्या फ़ायदा है। और तवज्जो और हजरत करना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह के इस इरशाद से हमें मदद मिल गई, रसूलुल्लाह के इस इरशाद से हमें मदद मिल गई। रसूल ने फरमाया कि कत्ल हुसैन से हरारत, गर्मी पैदा होती है दिलों में हरारत पैदा होती है, दिलों में तपिश पैदा होती है। आप देखें कि लोहा हमारे सामने अगर हो, हम उसको लाख ठोक के पीटे, मगर वो टूट तो जाएगा, टूट कर बिखर तो जाएगा, मगर हमारे मतलब की शक्ल नहीं बन पाएगी। एक लोहे का टुकड़ा हमारे सामने है, हमने हथौड़ी लेकर उसको पीटना शुरू किया, वो टेढ़ा हो जाएगा, टूट जाएगा, मगर हमको जो शक्ल उसको देना चाहते हैं वो शक्ल उसको नहीं मिल पाएगी। अगर उसको शक्ल अपने मकसद के मुताबिक देना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा, उसे हरारत पहुंचाना पड़ेगी, उसे तपिश पहुंचाना पड़ेगी। जब वो गर्मी से नर्म हो जाएगा तब हम जो शक्ल देना चाहे उसको शक्ल दे सकते हैं। लिहाजा जो दिल पत्थर है, जो सख्त हैं, पहले गमे हुसैन की हरारत से उन दिलों को हम नर्म करते हैं, फिर इस्लाह करते हैं उनकी। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज सबर मोहम्मद, एक सलवात बुलंद आवाज सबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस एक हदीस हमारे 8वें इमाम, बल्कि 6ठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बहुत सी हदीसें हैं। हमारे यहाँ कुछ शियों में भी ऐसे वहाबी फिक्र के पैदा हो गए, साहब जलसा होना चाहिए, सेमिनार्स होना चाहिए, सेमिनार्स होना चाहिए। मालूम बड़े बड़े हाल हैं, वहाँ सेमिनार्स हो रहे हैं। अरे साहब मजलिसें क्या सेमिनार हो। एक हमारे पड़ोसी मुल्क में भी एक मौलाना है, वो भी इसी बात के कायल हैं कि साहब सेमिनार्स होना चाहिए, सब होना चाहिए, सब मजलिसें और मातम और ये रोना और ये तमाम तबरुकात, ये सब चीज़ें, ये मादला सब बेकार की चीज़ें हैं। ये वहाँ उनका अपना नज़रिया है, उनका ये है। तो अब सुनिए इमाम का कौल। इमाम ने देबिल खुदाई आते हैं इनकी, देबिल ने मरसिया पढ़ा। इमाम चीखें मार कर रो रहे हैं, चीखें मार कर रो रहे हैं। उसके बाद इमाम ने इरशाद फरमाया पर्दा डाला जाए। पर्दा डाला गया, खवातीन आई बैठी, कहे देबिल दोबारा यही मरसिया पढ़ो, यही मरसिया दोबारा पढ़ो। देबिल ने फिर दोबारा वही मरसिया पढ़ा। खवातीन की चीखों की आवाज़ें बुलंद हो गई, उनके गिरिए की आवाज़ें बुलंद हो गई। ए देबिल, खुदा तुम पर रहमत नाजिल करे। इसी तरह से हमारी नुसरत करते रहना, इसी तरह से हमारी मदद करते रहना। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। कौन सी मदद की देबिल ने? तलवार लेकर जंग की, कहीं पर जिहाद किया उन्होंने? क्या किया? मरसिए इमाम हुसैन सुनाया, मरसिए इमाम, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन। छोटे इमाम सनद देते हैं, बहुत तवज्जो रहे बच्चों जवानों तक। पहली मरतबा शायद मैं इस तरह के जुमले पेश कर रहा हूँ कि इमाम ने फरमाया कि इसी देबिल से जब मरसिया सुना चुके, क्या जंग लड़ रहे थे, कोई वो जिहाद कर रहे थे किसी किस्म का कुछ, इमाम ने इरशाद फरमाया ए देबिल इसी तरह से हमारी नुसरत और मदद करते रहना। इसका मतलब यह है ये मजलिसें, ये मातम, ये अज़ादारी, ये जिक्र करबला जो है, ये सिर्फ जिक्र नहीं है बल्कि अहले बैत की नुसरत का जो है सरद हम हासिल कर रहे हैं। और इमाम हमको अपना नासिर और मददगार बता रहे हैं। एक सलवात भेजे नवाज मोहम्मद। इमाम का इरशाद कि तुम्हारे आँखों से जो आंसू बहते हैं वो तुम्हारे गुनाहों के मुदावा बन जाते हैं, तुम्हारे गुनाह उससे मिटते हैं जो आंसू बहते हैं। और ये आंसू वो हैं जो आप याद रखें, पहले मासूम, बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, पहले मासूम से लेकर आखिरी मासूम तक कोई ऐसा नहीं है कि इसने गमे इमाम हुसैन मनाया ना हो। देखिए बहुत बड़ा जुमला है, पहले मासूम से लेकर पहला मासूम कौन था? पहला मासूम कौन था? जनाब आदम।
पहले मासूम जनाब आदम, आखिरी मासूम हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। पहले मासूम से आखिरी मासूम तक कोई मासूम ऐसा नहीं है कि जिसने मजलिस हुसैन बपा ना की हो, जिसने गमे इमाम हुसैन न मनाया हो। पहला मासूम जनाब आदम, आखिरी मासूम हमारा 12वां, वो भी गम मना रहे हैं, वो भी सफ़े अज़ा बिछा रहे हैं, और हमारा आखिरी मासूम जो है वो भी सफ़े अज़ा। और आखिरी मासूम से लेकर आज तक का हर मर्जा जो नायब इमाम कहलाता है, जिसने मजलिसें बपा न की हो, जिसने मातम न किया हो, जिसने गिरिया न किया हो, यहाँ तक कि उनका आयतुल्लाह इमाम ख़ामनई ने आशूरा नाम की कोई किताब में एकदम जहन से नाम निकल गया, उसमें आपने तहरीर फरमाया है कि अफजल आमाल है गिरिया इमाम हुसैन। अफजलुल आमाल गिरिया इमाम हुसैन। तो हुसैन की मुसीबत पर रोना ये अफजल आमाल है। और हम क्या रोएंगे कि जैसा हमारा आखिरी इमाम रो रहा है। हम तो वक्ती अदादार हैं, हम तो वक्ती अदादार है, और हमारा इमाम हमारा वक्त अदादार है। हम तो मुहर्रम आता है सफ़े अज़ा बिछा लेते हैं, किसी इमाम की शहादत होती है सफ़े अज़ा बिछ जाती है, हमारे यहाँ कोई मौत हो जाती है, हम उसका मातम नहीं करते, हम करबला वालों का मातम करते। कोई जवान मर जाए, उस जवान का मातम नहीं होता, अली अकबर का मातम होता है। कोई 12-13 बरस का बच्चा मर जाए तो उस बच्चे का मातम नहीं होता है, कासिम का मातम होता है। कोई बुजुर्ग मरे तो उसका मातम नहीं, हुसैन का गम होता है। तो ये हमारी अकेली कौम है जो अपना गम कभी मनाती ही नहीं है, बल्कि अपने गम में भी गम हुसैन मनाती है, गम हुसैन मनाती है। लिहाजा हम कैसे आज़ादारी को छोड़ सकते हैं? हाँ आज़ादारों, ये आंसू जो बह रहे हैं ये क़यामत तक बहते रहेंगे। आज़ादारी को कभी कोई रोक सकता है? न कभी ये रोक सकेगा इसको। ये आज़ादारी हमेशा है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इसके ज़ामिन है। इमाम फरमाते हैं कि तुम मेरे ज़ुहूर की क्या दुआ मांगोगे जितना मैं खुद दुआ मांगा करता हूँ कि पालने वाले मुझे इजाज़त दे कि मैं निकलूं और उन दुश्मनान अहले बैत को सज़ा दूं कि जिन्होंने करबला के मैदान में जुल्म के पहाड़। मैंने कहा कि हम क्या रोएंगे कि जो हमारा इमाम रोता है। अरे हम आंसू बहाते हैं और हमारे इमाम खून के आंसू रोता है। हमेशा आका के सामने, हमेशा आका के सामने वो कुर्ता आवेजा रहता है जो जिसमें इमाम हुसैन पर आखिरी वक्त था, वो खून आलूद कुर्ता जिसमें हजारों तीरों के निशानात, जिसमें हजारों जख्मों के निशानात, वो इमाम के सामने हमेशा रहता है और आका खून के आंसू बहाते हैं। हाँ आज़ादारों, इस इमाम बाड़े की रिवायत की रही है कि आज के दिन एक ऐसे शहीद का तज़किरा होता है कि जिसकी मजलूमी कुछ करबला वालों से बढ़ी हुई थी। अजीब जुमले मैंने कह दिए कि मजलूमी कुछ करबला वालों से बढ़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि करबला में जो भी शहीद हुआ वो हुसैन के सामने, जिसने भी जंग की वो हुसैन के सामने, हुसैन दिल बढ़ाने के लिए मौजूद। हाँ ऐसे ही हमला होता है, हाँ ऐसे ही जंग लड़ी जाती है। लेकिन एक बहादुर ऐसा है जो हजारों में अकेला घिरा हुआ है, जिसमें सब दुश्मन है कोई दोस्त नहीं, उसका नाम है मुस्लिम। हमारा वो आका जो कूफे में हमारे इमाम का नायब बनकर पहुंच रहा है, लेकिन कूफे वाली गद्दारी आज भी ज़रबुल मसल है कि 18,000 कूफियों ने इमाम के जनाब मुस्लिम के हाथ पर बैत कर ली थी। लेकिन जब इब्न ज़ियाद आता है और आकर वह ऐलान करता है कि यजीद का लश्कर 1 लाख का चल चुका है, लिहाजा अगर किसी ने भी मुस्लिम का साथ दिया तो उसके पूरे ख़ानदान को तहते कर दिया जाएगा, उसके नाम और निशान को मिटा दिया जाएगा। कूफे वाले खौफज़दा हो गए, कूफे वाले डर गए। अरे तारीख़ में जुमले हैं
कि जनाब मुस्लिम ने जब मगरिब की नमाज शुरू की है तो मस्जिद भरी हुई थी, लेकिन जब इशा की नमाज पढ़कर मुड़कर देखा तो मस्जिद खाली थी, कोई मौजूद नहीं था। आका मस्जिद से बाहर निकले, देखा सारे दरवाजे बंद हैं। जिसका दरवाज़ा खटखटाते हैं कोई भी दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं है, रास्तों से वाकिफ नहीं है, कूफे की गलियों में भटक रहे हैं। काफ़ी रात गुजर गई, प्यास ने गलबा किया, प्यास की शिद्दत हुई। एक दरवाजे की चौखट पर इमाम मौला बैठ गए, जनाब मुस्लिम बैठ गए। तारीख में मंजर कशी इस तरह से है कि चौखट पर इस तरह से बैठे हुए थे कि दोनों कोहनियाँ दानों पर थी और दोनों हथेलियों में चेहरा छुपा हुआ था। इस तरह से चौखट पर बैठे हुए थे। इत्तेफाक से ये घर एक मोमिना का था कि जिसका नाम तौआ। जैसे ही उसने दरवाजे पर आहट सुनी, वो दरवाजे पहुंची, दरवाज़ा खोला तो देखा एक शख्स इस तरह से बैठा हुआ है कि उसके हथेलियों में उसका चेहरा है। क्या कौन हो? क्या मुसाफिर हूँ। क्या बात है? क्या प्यासा हूँ, अगर आप पानी पिला सकती हैं तो मुझे पानी पिला दीजिए। तौआ घर के अंदर जाती है, पानी लेकर आती है। जनाब मुस्लिम ने पानी पिया, उसके बाद उसी तरह से बैठे हुए। अब तौआ कहती है मुसाफिर जल्द से जल्द अपने घर चला जा, क्योंकि इब्ने ज़ियाद का हुक्म है कि कोई घर से बाहर ना निकले। अगर तुम्हें फौजियों ने देख लिया, अगर सिपाहियों ने देख लिया तो हो सकता है गिरफ्तार हो जाओ, हो सकता है तुम्हें अजियत पहुंचे, लिहाजा जल्दी से अपने घर चले जाओ। लेकिन जनाब मुस्लिम उसी तरह से बैठे हुए। तौआ कहती है मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, तुम्हारी अच्छाई के लिए कह रही हूँ कि अपने घर चले जाओ। अब जनाब मुस्लिम ने सर उठाया, ए मोमिना आप कह रही मैं घर चला जाओ, जिसका कोई घर ना हो वो कहाँ जाए। अब वो मोमिना घबराई, अरे ये तो बताओ कि तुम हो कौन। जनाब मुस्लिम फरमाते मैं हूँ मुस्लिम। ये सुनना था, मोमिना तड़पी, ए आका पहले क्यों नहीं बताया। अरे इतनी देर से आप चौखट पर बैठे हुए हैं, अरे इस कनीज को माफ कर दीजिए, मैं अहले बैत की चाहने वाली हूँ, जल्दी से घर के अंदर आ जाइए। जनाब मुस्लिम घर के अंदर तशरीफ लाते हैं। इसका शौहर वो इब्ने ज़ियाद के दरबार में नौकर था, उसको खबर लग गई कि मुस्लिम मेरे घर के अंदर मौजूद हैं। जाकर इब्ने ज़ियाद को खबर कर दी कि जिस मुस्लिम को तुम तलाश कर रहे हो वो मेरे ही घर के अंदर है। 500 का दस्ता गिरफ्तार करने के लिए इब्ने ज़ियाद ने भेजा। जनाब मुस्लिम ने घर के अंदर तशरीफ़ फरमा थे, घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। जैसे घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी वैसे तलवार टेक कर उठे। तौआ ने दामन थामा, ये आका घर के अंदर रहिए, ये आका घर के अंदर आप ज़्यादा महफूज है। कहा नहीं नहीं ए मोमिना, मैं घर के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मेरी गिरफ्तारी के लिए कोई सिपाही घर के अंदर दाखिल हो गया तो तेरी बेपर्दगी हो जाएगी। मुझे गवारा नहीं कि मेरी वजह से किसी मोमिना की बेपर्दगी हो। ए आका एक मोमिना की बेपर्दगी गवारा रहे। अरे आकर मंजर देखिए, यही कूफा है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम, सरों पर चादर नहीं, बाजुओं में रस्सियां बंधी हुई और दरबारों बाजारों में फिराई जा रही हैं। बाहर निकलते हैं और निकलकर जंग शुरू होती है। 500 के लश्कर को शिकस्त हो गई, गिरफ्तार नहीं कर सके। सरदार लश्कर ने पर्चा भेजा इब्ने ज़ियाद को और मदद भेजी जाए। 500 का दस्ता फिर आता है, उसको भी शिकस्त हुई। अब फिर उसने पर्चा भेजा कि और मदद भेजी जाए। इब्ने ज़ियाद ने कहलवाया, अरे एक को गिरफ्तार करना है, एक को गिरफ्तार करना है, 1000 फौजी भेजे जा चुके हैं और तू और मदद मंगवा रहा है। कहा देख तो ये तलवार है किसके हाथ में, ये बनी हाशिम की तलवार है, इसको खज़ेर करना आसान नहीं। 500 का दस्ता आया, लेकिन आका जोश शजात में आगे बढ़ते चले जा रहे। मैंने अर्ज़ किया कि मजलूम वो है कि जिसकी मजलूमियत करबला वालों से कुछ बढ़ी हुई है। उसके लिए दलील जो उलमा ने लिखी है पेश करना चाहता हूँ कि करबला के मैदान में जो भी मैदान जंग में गया उस पर सामने से हमला हुआ, पुश से हमला हुआ, पहलुओं से हमला हुआ, चारों तरफ से घेर कर हमला किया गया,
जनाब मुस्लिम पर चारों तरफ से हमले हो रहे थे, चारों तरफ से हमले हो रहे थे, मगर एक समत में इजाफा था, एक समत बढ़ी हुई थी। अरे चारों तरफ से भी हमले हो रहे थे और ज़नाने कूफा छतों पर खड़ी हुई मुस्लिम पर आग बरसा रही थी, मौला पर आग बरसा रही थी, मगर मुस्लिम काबू में नहीं आ रहे हैं। आखिर में साजिश की जाती है, एक गड्ढा खोदा गया, गड्ढे को खसो खाशाक से ढांप दिया गया ताकि नजर ना आए। मौला जंग करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, गड्ढा नजर नहीं आता है। एकदम से उस पर पैर पड़ा, मुस्लिम उस गहरे गड्ढे में गिर गए। ऊपर से तलवारों से, नेज़ों से, तीरों से आका के जिस्म को छलनी कर दिया गया। आका जख्मी होकर गिरफ्तार हुए, दरबार इब्ने ज़ियाद में आते हैं। आपका सर झुका हुआ है, सीना तना हुआ है। कहा लोगों ने, अरे तुमने अमीर को सलाम नहीं किया? जनाब मुस्लिम ने कहा, कौन अमीर? का ये इब्ने ज़ियाद, का ये अमीर है मेरा अमीर हुसैन है। कहा, ए मुस्लिम तुम कत्ल हो जाओगे, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। कहा नहीं, मैं कत्ल होने पर तैयार हूँ। रिवायत कहती है जनाब मुस्लिम ने कहा, मुझे कुछ थोड़ा सा पानी पिला दो, थोड़ा सा पानी पिला दो। पहले तो आवाज़ आती, नहीं मुस्लिम तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, तुम प्यासे मारे जाओगे, तुमको प्यासा मार दिया जाएगा। लेकिन एक शख्स को रहम आ जाता है, उसने अपने गुलाम से कहा, जाओ और मुस्लिम को पानी पिला दो। उसने एक जाम आब लिया, जनाब मुस्लिम के पास पहुंचा, लीजिए पानी पी लीजिए। जनाब मुस्लिम ने जैसे ही पानी पीना चाहा, रिवायत कहती है सर से खून की धारें बह रही थी, सर से खून की धारें बह रही थी। वो खून उस पानी में शामिल हो गया, लिहाजा वो पानी फेंक दिया। उस गुलाम ने दोबारा पानी भर कर दिया और रिवायत कहती जैसे ही पानी पीना चाहा, दांत जख्मी थे, दंदाने मुबारक जख्मी थे। जैसे ही पानी पीना चाहा, वो दंदाने मुबारक उस पानी में गिर गए। उसको फेंका, बेसाख्ता ज़बान पर आया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शायद मेरी किस्मत में पानी पीना नहीं है। अब यहाँ पर वालिद मरहूम के जुमले में यहाँ पर नकल किया करता हूँ, वो फरमाया करते थे, मुस्लिम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुमको पानी न मिला, तुम प्यासे कत्ल हो गए। अगर तुमने पानी पी लिया होता तो शायद सकीना मैदान हश्र में तुम्हारा दामन थाम लेती। ए चचा, आपको आखिरी वक्त पानी मिल गया, मगर मेरा बाबा हुसैन आखिरी वक्त तक पानी मांगता रहा, मगर मेरे बाबा को पानी नहीं मिला। और मेरा नन्ना सा भैया अली असगर, अरे पानी के बजाय 3 भार के तीर का निशाना। बस आखिरी जुमले अर्ज करना चाहता हूँ यहाँ के ऊपर। इसके बाद ले जाया जाता है वहाँ के ऊपर कि जो कसर की छत है, शहीद करने के लिए, कत्ल करने के लिए। बस आखिरी 2-3 जुमले यहाँ के ऊपर। इमाम हुसैन तशरीफ फरमा है, कह रहे कि देखो कोई अगर कूफे की तरफ से आ रहा हो ताकि मुझे खबर मिले कि मेरा भाई मुस्लिम किस आलम में है, मेरा भाई मुस्लिम किस आलम में है। देखा कूफे की तरफ गर्द उड़ी, जैसे ही गर्द उड़ी इमाम ने फरमाया कि लगता है कि कोई कूफे से सवार आ रहे हैं। 2 सवार नमूदार हुए। इमाम ने फरमाया इसको इनको हमारे पास ले आओ। वो दोनों सवार इमाम की खिदमत में आते हैं। इमाम ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? कहा कूफे से आ रहे हैं। कहा कुछ मेरे भाई मुस्लिम की खबर है? कहा मौला खबर तो है, मगर ज़रा अकेले में चलिए, अकेले में चलकर मैं बताता हूँ कि वहाँ क्या हालात हैं। कहा नहीं, जो बताना यही सबके सामने बताओ। उसने कहा बस इतना सुन लीजिए कि जब हम कूफे से चले हैं तो मुस्लिम की लाश के गले में रस्सी बंधी हुई और कूफे की गलियों में वो लाश खींची जा रही थी। ये सुनना था। आका सर झुकाए हुए खेमे के अंदर दाखिल होते हैं। जनाब ज़ैनब से फरमाते हैं मुस्लिम की बेटी रुकैया कहाँ है? रुकैया लाई जाती है। पहली मर्तबा इमाम हुसैन ने सकीना को अपनी गोद से उतारा, रुकैया को अपनी गोद में ले लिया। उसके बाद फरमाते हैं ये मेरी बहन ज़ैनब, रास्ते में मैंने गोशवारे ख़रीदे थे, वो गोशवारे कहाँ हैं?
वो गोशवारे लाए गए, बच्ची गोद में बैठी हुई, हुसैन की गोद में बैठी हुई। आका ने गोशवारे लिए, अपने हाथों से बच्ची के कानों में गोशवारे पहनाए, सर पर हाथ फेरना शुरू किया। यहाँ पर वालिद मरहूम फरमाते थे कि खानवादे रिसालत की पली हुई बच्ची अब जब इमाम हुसैन के अंदाज देखा, अरे घबरा कर गोद से उतरी, कहा चचा ये बताइए मेरे बाबा की तो खैर है। इमाम ने फरमाया, ए रुकैया तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? कहा ए चाचा ये रवैया जो आप इख्तियार कर रहे, आप तो यतीमों से इख्तियार करते हैं, मेरे बाबा की तो खैर है। कहा तुम्हारे बाबा कूफे में शहीद हो चुके हैं। यहाँ पर वो फरमाते थे कि आका रुकैया से बेहतर अंदाज इख्तियार कीजिए, मगर जरा सकीना को सामने से हटा दीजिए। जब ये बच्ची देखेगी कि यतीमों से इतना अच्छा सलूक होता है, लेकिन जब ये कानों में आवाज सुनेगी अल्लाह क़तल हुसैन में करबला, तो तमाचे मारे जा रहे हैं, इसके ताज़ियाने लगाए जा रहे हैं, बुंदे इस तरह से खींचे जाते हैं कि कान की लबें